एक समय की बात है। एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य महात्मा से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं, हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता, तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस पर शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है। धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति था जिसका सबल नाम का एक बेटा भी था, और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता और घर पर भी वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब सबल अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था, और यह बात उसके पिता धर्मपाल को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण धर्मपाल अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे सबल को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह धर्मपाल बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे सबल से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त धर्मपाल अपने बेटे सबल को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा? कौन उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कारोबार आज से तुम संभाल लो। धर्मपाल के मुख से यह सारी बातें सुनकर उनका बेटा सबल थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा, और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इससे सबल थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर
सबल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा, और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन, लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसीलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर सबल के पिता धर्मपाल वहां से चले गए और सबल भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी सबल अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद सबल पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी सबल कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण से सबल कुछ भी होता नहीं था। सबल ने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और सबल जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बीतता गया। अब जब वह एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर सबल बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण से सबल वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। सबल ने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से सबल ने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था जरेनिया कि वह क्या करें, कैसे करें। जिस कारण निराश होकर सबल वापस घर लौट आता है और रात के बाद वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। सबल ने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। सबल रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता। लेकिन सबल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है। मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं
उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन सबल यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। सबल ने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की, और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। सबल ने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उसे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे सबल ने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन महात्मा ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि सबल ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते, लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, तब उसे अपने पिता की याद आने पर पछतावा हुआ। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे उस गलती को सुधारना चाहिए। यदि सबल ने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन महात्मा के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ गया। दोस्तों, खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रू लाइन पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सबल था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे सबल के इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतराने लगे। सबल खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन सबल ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। ये सुनकर सबल ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। गौतम बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। ये सुनकर सबल को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद सबल गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, महात्मा, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि यह 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। सबल ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। गौतम बुद्ध ने सबल को पहले स्थान की शिक्षा दी। सबल, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है।
यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। सबल ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ दिन बाद बुद्ध ने सबल को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। गौतम बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। दो किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने सबल को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। गौतम बुद्ध ने सबल से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। सबल ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान, जब तुम दुखी हो। एक दिन सबल को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। गौतम बुद्ध ने सबल से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। बुद्ध एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा सबल के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने सबल से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर गौतम बुद्ध ने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा, स्विंगल तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा। बुद्ध ने सबल को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया।
बुद्ध ने सबल को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। बुद्ध ने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो, यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कह दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने सबल से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। गौतम बुद्ध ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ये चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। बुद्ध ने सबल को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखिए। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। सबल ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। सबल ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। गौतम बुद्ध ने सबल को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही सबल वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम यहां क्यों आए हो? सबल का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। सबल बुद्ध के पास लौटा और कहा, महात्मा, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा, जब कोई बहस करे। बुद्ध ने सबल को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। सबल व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूं? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? सबल ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया। जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबल ने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने सबल को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए मशहूर था। सबल को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबल ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? सबल ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने सबल को एक विधवा स्त्री के पास भेजा, जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीढ़ी में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। सबल उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने सबल को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने सबल को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन सबल शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच सबल ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया। उसने कहा, पानी और तेल को मिलाने कोशिश करो, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत की परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने सबल को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। सबल ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ, तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, महात्मा, मैं बदल चुका हूं। अब मैं जानता हूं कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि जिनसे आप धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं, वे अपने जीवन में अशांत रहते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं, तो दूसरों की बुरी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, उनकी जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें भी शांति मिलती है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस आपको उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। वो गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को बताई थी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। मानव नाम का एक नौजवान लड़का था। वह गुस्से में आकर जंगल में चला गया। मानव जंगल के एक वृक्ष पर गुस्सा निकाल रहा था। वह बहुत जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस वृक्ष पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध गुरु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान लड़का जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। लगातार उस वृक्ष पर मुक्के मारे जा रहा था।
उस युवक के आसपास कोई मौजूद नहीं था। उस गुरु को उस लड़के की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अनदेखा करके चला जाऊं तो कहीं यह आत्महत्या ना कर ले। ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोले। वह उस युवक की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर तक तो उस लड़के ने उस गुरु को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, यह तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस युवक के मन में उठने लगे। जब कुछ देर बाद भी वह गुरु कुछ नहीं बोला तो उस लड़के ने अचानक से उस गुरु से पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब है? आप यहां रुककर मुझे देख क्यों रहे हैं? गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी तरह ही यह वृक्ष, पौधे और पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? यह सुनकर वो लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां पर सब धोखेबाज, गद्दार लोग रहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। वो लड़का रोए जा रहा था और गुरु उसे देखे जा रहा था। वह गुरु उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना बंद करके उस लड़के ने सीधे होकर उस गुरु से कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान रो रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बहुत अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु होने पर खेद होना चाहिए। और ऐसे ही ना जाने क्या क्या जली कटी बातें वह लड़का उस गुरु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब उस लड़के का गुस्सा निकल चुका, तब बौद्ध गुरु ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू भी पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम अपने मन को ऐसे ही तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें जीवन में कोई भी धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई भी फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। गुरु ने उसे बताया कि मैं पास ही के झरने में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही शीतल पानी है वहां का। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का उस गुरु के पीछे पीछे गया। जंगल के बीचों बीच का रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की चरमरा की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस लड़के ने उस गुरु से कहा कि महात्मा, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज, कितने मक्कार, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है, यह धोखेबाज के लिए है। वही यहां पर फलते फूलते हैं, वही आनंद से जीते हैं, और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं।
यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना होता है। गुरुदेव, आपने सही किया, ऐसी जिंदगी को त्याग दिया। आप बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी संन्यास ले लूं। यह सुनकर उस गुरु ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, सन्यासी जीवन बहुत आसान होता है? गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है, हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें तो भूखा ही सोना पड़ता है। यही हमारा सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना रहता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना होता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। लड़के ने कहा कि आप कहते तो ठीक ही है, संघर्ष तो दोनों तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाए, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दे, तब तो जीवन जीने का आनंद होता है, वरना जीवन नर्क हो जाता है। गुरु ने कहा, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर सफलता हासिल करनी है, आगे जाना है, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है। लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ नियम अपना लो तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी परेशानी बताकर, अपने आप को दुख में बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन आपको तो सच ही लगेगा। और उसके कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो गया। उसके बाद आपका मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी पता चल गई तो वह कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। चाहे आप अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, यह आदमी कठोर है, तो खुद वह लोग जो झूठे हैं वह आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनके आसान शिकार होंगे। दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए समय दो। किसी भी चीज को, किसी रिश्ते को आगे ले जाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप से पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। तीसरा तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे या आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि एक ये इंसान कितने अच्छे हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन वास्तव में उनकी वह चापलूसी एक जाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सके। और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। अगला नियम बताते हुए गुरु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो चुका था, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झरने की तरफ जाते हुए गुरु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने जैसी होती है
कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, या जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य है कि नहीं है। दोनों ने अपने वस्त्र उतारकर उस झरने के शीतल पानी में कूद गए। पानी ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान और उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों उस झरने के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर बातें करने लगे। गुरु ने उसे आगे समझाते हुए कहा कि शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो, तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारे पास चिपक रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे, तब एक दो बार लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे, और जो आदमी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हम तकरार भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। चाहे कुछ ही समय के लिए वह हमसे नाराज रहे, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे करीब ही ना आ पाए। गुरु ने अपनी आखिरी और 5वीं बात बताते हुए कहा कि यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन तुम अगर अपनी आंख और कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव उसकी आंखों में ही देख सकते हो। लोगों की आंखों में उनकी वाणी, उनका स्वभाव दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंह कर रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, उसके रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि वह इंसान कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। उसकी जांच करो, तब किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लेना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, और कोई दोस्ती करना चाहते हो, या किसी की मदद करना चाहते हो, तो इन सभी परिस्थितियों के बारे में तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, और तुम्हें कभी भी धोखे की वजह से पछताना नहीं होगा। इसी तरह की बातें करते हुए गुरु और मानव दोनों जंगल से बाहर आ गए और अपने अपने घर को चले गए। अगली कहानी, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हमें दुख ही क्यों मिलता है। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध गुरु से पूछता है, गुरुवर, हम जिसे प्रेम करते हैं वे हमें हमेशा दुख क्यों देता है। बौद्ध गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, अगर तुम सुखी हो तो अपने आप को कारण समझना, और अगर तुम दुखी हो तो भी अपने आप को ही कारण समझना। क्योंकि अगर अपने आप से बाहर कहीं कारण खोजोगे तो धोखे में फंस जाओगे। तुम्हें कारण तो कहीं नहीं मिलेगा, परंतु तुम्हारा दुख जरूर बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति ने सभी कारणों को अपने भीतर देख लिया है, वही इस जीवन को पूरी पूर्णता के साथ जी सकता है। क्योंकि अब यह उसके हाथ की बात है क्या हम कहें कि वह दुखी होना चाहता है या सुखी। वह व्यक्ति गुरु की बात सुन चौंकता है और गुरु से पूछने लगा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम खुद ही अपने जीवन में दुख पैदा करते हैं। भला कोई खुद ही अपने आप को दुखी क्यों करेगा? कोई क्यों अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाएगा? यह कैसे संभव है? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और उत्तर देते हुए बोले, दुख कहीं बाहर से नहीं आता, वह हमारे भीतर ही पैदा होता है। यह व्यक्ति की नासमझी है कि वह सोचता है कि उसके बच्चों ने उसे दुख दिया है, या उसकी प्रेमिका ने उसे दुख दिया, या उसके संबंधियों ने उसे दुख दिया। दुख एक ऐसा बीज है
जिसे हम जानबूझकर बोते हैं, और जब वह वृक्ष बन जाता है तो उसे देखकर रोते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं देता, हमें हमारी इच्छाएं ही दुख देती हैं, जिन्हें हम दूसरों से जोड़ देते हैं। वह व्यक्ति बौद्ध गुरु से कहता है, गुरुवर कृपा कर विस्तार से समझाए। बौद्ध गुरु ने बताया कि हमारी गलत आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है, जो हमारे भीतर पैदा होती है, जिन्हें हम खुद पैदा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को देखकर अपने भीतर यह इच्छा पैदा करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे प्रेम करे, का सम्मान करे, तभी वह मैं व्यक्ति अपने भीतर दुख का एक बीज बो लेता है। क्योंकि सामने वाला क्या करेगा यह तो उसके हाथ की बात है, उसने तुम्हें खुश करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। वह व्यक्ति गुरु से पूछता है, गुरुवरा, हम उन्हें कैसे समझाएं कि हम उनका भला सोचते हैं, मैं यह कह। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, यही तो समस्या है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारी भावनाओं को समझे, मगर सच्चाई तो यह है कि हम खुद ही आज तक अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए हैं, अपने आप को नहीं समझ पाए हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें समझे, पर क्या हम खुद अपने आप को समझ पाए हैं? जीवन में कोई और हमें समझे या हमें जानने का प्रयास करे, इस बात से 1000 गुना ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम खुद अपने आप को जानें। हमारी आकांक्षाएं जीवन भर हमें दुख देती रहेंगी। यदि हम उन्हें दूसरों से जोड़ते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कोई और हमें प्रेम करे, हमारा सम्मान करे, हमारी परवाह करे। जीवन से यदि दुख को खत्म करना चाहते हो तो गलत आकांक्षाओं को खत्म कर दो। यह उम्मीद छोड़ दो कि अगर तुम किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो कोई और आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। यदि कोई आता है तो उसका सम्मान करो, परंतु किसी के इंतजार में बैठे मत रहो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, गुरुवर, इसका मतलब हमारी सभी आकांक्षाएं ही हमारे दुखों का कारण है? गुरु कहते हैं, नहीं, सभी आकांक्षाएं गलत नहीं होती। यदि तुम खुद से कोई आकांक्षा रखते हो और तुम उसके काबिल हो तो यह आकांक्षा सही है। यह आकांक्षा तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हारा व्यवहार बहुत खराब है और तुम अपने व्यवहार को सुधारने की आकांक्षा रखते हो तो यह आकांक्षा भविष्य में तुम्हें सुख देगी। हमारी आकांक्षाएं एक बीज की तरह होती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर अपने जीवन में बोते हैं, और भविष्य में जब वे बीज वृक्ष बन जाते हैं तो हम उनके फल खाते हैं। दोस्तों, बौद्ध गुरु की शिक्षाएं इतनी प्रभावी हैं कि आप केवल सुनने मात्र से ही अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे बहुत सारे सूत्र दिए हैं जिनकी गहराई को अगर समझ लिया जाए तो जीवन को जीने का नजरिया बिल्कुल बदला जा सकता है। इन कहानियों को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आप इस जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकें। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में हम आपको इग्नोर करने के 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप लोगों के इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट से आसानी से बच सकते हैं, और यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध मठ था। मठ के मुख्य भिक्षु आचार्य सिद्धार्थ अपने ज्ञान और सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक शिष्य था जिसका नाम मानव था। एक दिन मानव ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि कई बार हमें लोगों को इग्नोर करना चाहिए, पर मैं समझ नहीं पाता कि यह कब और क्यों करना चाहिए। क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? आचार्य सिद्धार्थ मुस्कुराए और बोले, मानव, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कल सुबह गांव जाओ और वहां हर व्यक्ति से यह कहना कि तुम मूर्ख हो। देखना लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मानव यह सुनकर चौंका, पर उसने आदेश मान लिया। अगले दिन वह गांव गया और जैसा आचार्य ने कहा था वैसा किया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने गुस्से में उसे डांटा और कुछ ने उसे अनदेखा कर दिया। वह थका हारा मठ लौट आया
आचार्य ने पूछा, आज तुमने क्या सीखा? मानव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने मुझे तुच्छ समझा और कुछ ने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि इग्नोर करने का क्या महत्व है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं तुम्हें इसका उत्तर 8 नियमों के माध्यम से दूंगा। तब तक ध्यान करो और शांत रहो। अगले दिन सुबह आचार्य ने मानव को बुलाया और कहा, स्विंगल करना एक कला है और यह तुम्हारे जीवन को शांतिपूर्ण और सफल बनाने में मदद कर सकती है। सुनो, ये 8 नियम हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे। पहला नियम, नकारात्मकता का भार मत उठाओ। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें या नकारात्मक बातें कहें तो उनका भार उठाने से बचो। उन्हें इग्नोर करने से तुम अपने दिमाग को शांत रख सकते हो। दूसरा नियम, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं अलग होती हैं। तुम सबको खुश नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों को इग्नोर करो जो तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझते। तीसरा नियम, अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। अगर तुम हर किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इग्नोर करने से तुम्हें अपने उद्देश्य पर टिके रहने में मदद मिलेगी। चौथा नियम, समय की कीमत समझो। तुम्हारा समय अमूल्य है। अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते रहोगे तो अपना कीमती समय बर्बाद कर दोगे। पांचवा नियम, अहंकार को त्याग दो। जब लोग तुम्हें उकसाएं तो उन्हें इग्नोर करो। इससे तुम्हारा अहंकार कम होगा और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। छठा नियम, सहनशीलता का अभ्यास करो। इग्नोर करना सहनशीलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो। सातवां नियम, अपने आंतरिक शांति को बचाओ। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर की शांति बनी रहती है। आठवां नियम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो, स्विंगल, जो इसके योग्य हैं। शेष को इग्नोर करके अपने विकास पर ध्यान दो। मानव ने इन नियमों को ध्यान से सुना और सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि इग्नोर करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और शांति को बढ़ाने में मदद करता है। आचार्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, इग्नोर करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। इसे सही समय और सही तरीके से अपनाओ और तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। उस दिन से मानव ने इन नियमों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे एक शांत, संयमित और सफल व्यक्ति बन गया।